अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में बताना चाहूंगा और अपने बारे में 3 बातें बताऊंगा कि मेरा नाम नरसिंह ग्रेवाल है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं और एक छोटे से किसान के यहाँ पे मेरा जन्म हुआ और उसके बाद मैं आर्मी में चला गया मैट्रिक पास करके। और मैट्रिक पास करके जाने के बाद मैंने आर्मी में रहते रहते वहाँ पे एमए तक की पढ़ाई किया, एमबीए भी किया और 4 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी गया, यानी कि मैं आगे बढ़ना चाहता था। यस और नो? और दोस्तों उसके बाद मैं कारगिल वार में भी मैंने हिस्सा लिया था। मैं उस टाइम पे श्रीनगर में पोस्टेड था, कारगिल वार में भी रहा। मतलब पूरी जिंदगी में बहुत बढ़िया आनंद लिए फौज की नौकरी के। थैंक यू, मैंने 19 साल फौज में नौकरी किया। थैंक यू वेरी मच। 19 साल फौज में नौकरी किया और उसके बाद मुझे एक बहुत ही खूबसूरत, सबसे दमदार इंडस्ट्री में आने का मौका मिला जिसमें हम सब आए हुए हैं आज। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज मुझे 21 साल 2 महीने हो चुके हैं और मैं आपको सिखाने के लिए तो दीपक सर और उनकी टीम बहुत बढ़िया से सारी बातें सिखाएंगी, लेकिन मैं थोड़े से अपने प्रैक्टिकल अनुभव बताना चाहता हूं। जानना चाहेंगे? जानना चाहते हैं? तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ही है कि जब यस नो बोलने की बात आए तो यस नो बोलना है और हाथ खड़े करने की बात आए तो हाथ खड़ा करना। कर लेंगे? उसके पीछे एक कारण है कि मैंने सुना था कि कद्दू में और इंसान में एक ही फर्क होता है कि कद्दू हाथ खड़ा नहीं कर सकता और इंसान हाथ खड़ा कर, और कद्दू यस और नो नहीं बोल सकता लेकिन इंसान यस नो बोल सकता है। तो हम सारे लोग यहाँ पे इंसान हैं, तो कितने लोग बोले सर हम करेंगे? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो दोस्तों अभी एक सच्चाई मैं जरूर बताना चाहूंगा। मुझे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया मैंने ज्वाइन किया इस इंडस्ट्री में, और उसी दिन मैंने एक बात पूछी थी हमारे जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मैंने बोला सर आप एक बात बताओ, इसमें कुछ झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं झूठ बोलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने एक बात और बताई कि काम करने से इसमें पैसा मिलेगा। तो मैंने बोला सर फिर तो ये सही इंडस्ट्री है, मैं इसमें जरूर काम करूंगा। और मैंने काम करना शुरू किया। वैसे मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूं, ये इंडस्ट्री पैसा देती नहीं है, कोई भी समाज पैसा इज्जत देता नहीं है। इज्जत भी कमानी पड़ती है और पैसा भी कमाना पड़ता है, दोनों चीजें कमानी पड़ती हैं। ये कोई जैकपॉट नहीं है। और मेरा जो सफर है कैसे मैं एक आर्मी की जॉब से और कैसे कंपनी के टॉप अचीवर में या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचा, उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। क्या क्या मेरे साथ में चैलेंज आए? कितने लोग जानना चाहते हैं? तो दोस्तों जरूर मैं बताना चाहूंगा वो चैलेंज क्या क्या आए। पहली बात, मेरी शुरुआत कैसे हुई, जानना चाहेंगे? मैंने सोचा पैसे के बदले में बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहे हैं और बढ़िया यहाँ पे इनकम लेने का मौका है, तो मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आराम से यहाँ पे काम कर सकता हूँ और बढ़िया आमदनी ले सकता हूँ, बड़ी सक्सेस ले सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने शुरुआत किया और 5 लोगों से बात किया। कितने लोगों से बात किया? कितने से बात किया? और 5 लोगों ने क्या बोला, जानना चाहेंगे? सारे लोगों से जानना चाहता हूं। 5 लोगों ने क्या बोला, जानना चाहेंगे? 5 लोगों ने यस नहीं बोला, 5 ने बोला नो। क्या बोला? और जैसे ही उन्होंने नो बोला तो मेरी हवा निकल गई। मैंने सोचा यार लग रहा मैं फंस गया, और मैंने अपलाइन को फोन लगाया। मैंने बोला सर 5 ने मना कर दिया, क्या करें? लगता है मैं तो इसमें कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो अपलाइन ने एक बात बोली कि ग्रेवाल जी आपको 100 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए बोला था, भी कितने लोगों की लिस्ट बाकी है? मैंने बोला सर लिस्ट तो बनाई नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है उस पर ध्यान नहीं देते, रोकड़ा क्या मिलेगा उस पर ध्यान देते हैं हम सारे लोग। यस है ना?
यस सर नो। तो अपलाइन ने बोला ठीक है कोई बात नहीं ग्रेवाल जी, 95 अगर आप 100 की लिस्ट बनाते, अभी 5 को आपने प्लान दिखाया, 95 अभी भी बाकी रहते, लेकिन कोई बात नहीं बनाई तो चिंता मत करो। आप ये बताओ आप कितने सारे लोगों के नाम आपको याद है? आप तो क्लर्क थे तो 300-400 लोगों के नाम याद होंगे। मैं बोला सर याद तो थे, लेकिन मेरी जो हार्ड डिस्क है करप्ट हो गई है और सब भूल गया। जब अपने जो खास बंदे नहीं ज्वाइन कर रहे तो और कौन करेगा ऐसा? मैंने बोला तो उन्होंने बोला डोंट वरी, ठीक है ग्रेवाल जी कोई बात नहीं, चिंता नहीं है। आप मुझे ये बताओ कितने लोग हैं इंडिया में? तो उस टाइम पे 120 करोड़ के आसपास थे। तो मैंने बोला सर 120 करोड़, बोला उसमें से 5 घटा दो, कितने बच गए? मैंने बोला सर अभी भी 120 करोड़। बोला कैसे? मैंने बोला सर इतनी देर में तो 5 नए पैदा हो गए होंगे। यस और नो? और उन्होंने बोला कि ग्रेवाल जी आप जितने लोगों को प्लान नहीं दिखाओगे उससे ज्यादा नए पैदा हो जाएंगे, तो आपको लिस्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, अगर आपने उस फॉर्मूले को फॉलो कर लिया तो आप पक्का इस जिंदगी में और इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आप पक्का कामयाब हो जाओगे, पक्का आप अपने सपने पूरे करोगे। तो मैंने बोला सर सपने बता दो। मैंने बोला फार्मूला बताओ। तो क्या फार्मूला उन्होंने बताया था? कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? उन्होंने बोला ग्रेवाल जी आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना और अच्छे से समझाना, और लोगों का काम है हाँ या ना बोलना। मैंने बोला सर ये बात तो मालूम है मेरे को, ये कौन सा फार्मूला? फार्मूला बताओ ना। तो बोला वही तो बता रहा हूँ ग्रेवाल जी, आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना और अच्छे से समझाना, और लोगों का काम है हाँ या ना बोलना। मैंने बोला सर जल्दी करो, फार्मूला बताओ, मेरे को पक्का इसमें कामयाब होना है। तो बोला वही तो बता रहा हूँ ग्रेवाल जी, आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना और अच्छे से समझाना, और लोगों का काम है हाँ या ना बोलना। लेकिन फार्मूला ये है कि जब वो हाँ या ना बोलते हैं तो आपने दिमाग में एक ही बात रखनी है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। आप बताते जाना, पक्का लट काट के कामयाब हो जाओगे, पक्का लट काट के कामयाब हो जाओगे। और दोस्तों मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। पूछो क्यों? पूछो क्यों? जब मेरे को आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करने से अगर इस इंडस्ट्री में मैं कामयाब हो सकता हूं, इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं, तो आप बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस और नो? और मैं कॉन्फिडेंट आ गया एकदम। और जब कॉन्फिडेंस होता है आदमी तो फिर किसी से डरता नहीं है, घबराता नहीं है, शर्माता नहीं है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? भाई साहब एक बार एक चूहे को कॉन्फिडेंस आ गया था और उसने बब्बर शेरनी को प्रपोज कर दिया। उसने हाथ में लिया रेड रोज। आप मेरे साथ रहना और विजुलाइज करो। चूहे ने हाथ में लिया रेड रोज और बब्बर शेरनी को किया प्रपोज। बोला डार्लिंग आई लव यू, आई मिस यू, आई वांट टू मैरी यू। और बब्बर शेरनी ने उसकी तरफ देखा, बोला जा कल मुझे अपना चेहरा तो देख। बोला चेहरा का छोड़ मैडम, अपना बंदे का कॉन्फिडेंस देख। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कितना है? यस और नो? और दोस्तों उसके बाद हमने अपना फॉर्मूला शुरू कर दिया। आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट हम करते रहे। और एक कंचे की स्टोरी हम सारे लोगों ने बचपन में देखी होगी, सुनी होगी। अगर मान लो एक कंचा की खेलते हैं हम लोग, कितने लोगों ने कंचा खेलते हुए देखा या सुना? सारे जिनका हाथ सही है सब खड़े करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैंने भी देखा। तो उसमें एक गड्ढा होता है, उसमें डालना होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो उसमें उन्होंने पूछा मेरे अपलाइन ने, अगर ग्रेवाल जी उसमें एक कंचा है आपके पास, वो डालना है तो गारंटी है डल जाएगा क्या? मैंने बोला सर कोई गारंटी नहीं है। बोला 2 हैं तो? मैंने बोला फिर भी भगवान का नाम लेना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला उस गड्ढे में या पिल में 100-150 कंचे आपके हाथ में हैं और उसमें से 2-4-10 डालने हैं, डल जाएंगे कि नहीं डल जाएंगे? डल जाएंगे कि नहीं डल जाएंगे? मैंने बोला सर आंख बंद करके भी फेंक दूंगा तो 2-4-10 तो डल ही जाएंगे। यस और नो? यस और नो? और दोस्तों मैं लगातार सिस्टम की और अपलाइन की बातों को मानता गया और काम करना शुरू कर दिया। और आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करने लगा। और नेक्स्ट ये करते करते मेरे को कई सारे लोग, आप बताओ जब आदमी लगातार करेगा आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, तो कोई ना कोई हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा?
कोई ना कोई हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा। तो उसमें से 2 लोग मेरे साथ में तैयार हो गए, लेकिन लोग तैयार हो गए, उन्होंने मेरे को उस टाइम पे डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना होता था कंपनी में। तो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए मैं बैंक में गया और मैं सोचा था अभी तो आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट फार्मूला मिल गया, अभी मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही बैंक में गया और बैंक वाले को मैंने पैसे दिए डिमांड ड्राफ्ट बढ़ाने के लिए, तो उसने मुझे एक सलाह दे दी, जानना चाहेंगे क्या? उन्होंने बोला भाई साहब देखने में शरीफ लग रहे हो, फौजी आदमी हो, खुद तो फंस के दूसरों क्यों फंसा रहे हो? मैं बोला यार ये क्या हुआ? अच्छा बैंक वाले पढ़े लिखे तो होते ही है, होते कि नहीं होते? मैंने बोला हो ना हो ये बंदा सही बोल रहा होगा, मैं तो फौजी आदमी, कुएं का मेंढक, ज्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन ये कुछ ना कुछ सही बात बोल रहा होगा। तो मेरे को उसकी बात दिमाग में घुस गई। पूछो क्यों? क्योंकि नेगेटिव बात जल्दी दिमाग में घुसती है और पॉजिटिव धीरे धीरे घुसती है। यस और नो? यस और नो? क्योंकि अगर आदमी को देखो पॉजिटिव बॉडी बिल्डिंग करनी है तो एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और बढ़िया प्रोटीन और ये सारी चीजें खानी पड़ेंगी, टाइम लगेगा। लेकिन किसी को कच्ची दारू पिला तो 5 मिनट में पहलवान बन जाता है, हाँ कि ना? तो नेगेटिव चीज जल्दी अफेक्ट करती है। यस और नो? तो ऐसे में आप ये बताओ, ऐसे में क्या करना चाहिए आदमी को? और मैंने उनसे सुनने के बाद मैंने सोचा यार ये तो गड़बड़ होगी, और मैं सुनने के बाद नीचे आ गया। लेकिन मेरे को एक बात याद आई कि क्यों ना यार उससे एक बार बात की जाए। किससे बात की जाए? अपलाइन या जिसने ज्वाइन कराया। मैंने उनको फोन लगाया और फोन लगा के मैंने पूछा सर बैंक वाले भाई साहब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला डोंट वरी ग्रेवाल जी, ऐसा लोगों ने बोला था हमारे को भी, सही है, लेकिन हम लोग आज आप देखिए कामयाब हो रहे हैं। हमारे अपलाइन को भी बोला था कामयाब हो रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें कामयाब हो जाओगे। तो मैंने बोला सर सीधी सीधी बातों में आप समझा दो, सिंपल भाषा में, अदरवाइज आपका ये पकड़ो झंडा डंडा, सही है, सिंपल भाषा में समझा सकते तो समझा दो। तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी ग्रेवाल जी, देखो लोहे का हवाई जहाज नहीं उड़ता था, कि लोगों ने बोला था नहीं उड़ेगा, आज लोहे का हवाई जहाज उड़ता है कि नहीं उड़ता? लोगों ने बोला था कि ये बल्ब नहीं जलेगा, आज बल्ब जलता है कि नहीं जलता? तो मैंने बोला सर जलता तो है, लेकिन ये बातें सारी मेरे ऊपर से जा रही थी। और मैंने उनको बोला सर सिंपल भाषा में आप समझा दो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि ग्रेवाल जी आप एक सिंपल सी भाषा बताओ, सिंपल सी बात बताओ कि जो आपको भाई साहब सलाह दे रहे हैं वो 1 महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना कमा रहे होंगे। बात है सन 2002 की दिसंबर की, सही है। मैंने बोला सर वो करीब करीब 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। और बोला जो हमारे आदर्श हैं जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं वो कितना कमा रहे होंगे महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी? मैंने बोला सर 10-12 लाख रुपए महीना। बोला एक आदमी 1 महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी 10-11 हज़ार रुपए कमाता है, और एक आदमी 1 नंबर का व्हाइट मनी 1 महीने में 10-11 लाख कमाता है, कौन ज्यादा समझदार है? 1000 वाला है लाख वाला? सारे लोग बोलेंगे 1000 वाला लाख वाला। मैं भी आप जैसा ही था, मैं भी बोला सर लाख वाला ज्यादा समझदार है। तो जैसे ही मैंने बोला लाख वाला समझदार है तो अपलाइन के फोन पे वॉल्यूम बढ़ गई और उन्होंने एक ही बात बोली, बोला ग्रेवाल जी अभी जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका रहेगा, आज आप जैसा डिसीजन लेंगे वैसे ही आपके साथ में होने वाला है। अगर आज आप 1000 वाले की बात मानोगे तो 1000 वाले रह जाओगे, और लाख वाले की मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे। जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका रहेगा। यस और नो? अब फिर मैं धर्म संकट में आ गया। किसकी बात माननी चाहिए, 1000 वाले की या लाख वाले की? 1000 वाले की या लाख वाले की? और मैंने भी दो दिन के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार इस बिजनेस में काम किया। कई सारे लोगों ने ताने मारे और मैं लेकिन लगातार काम करता गया और अब बुरा भी नहीं लगता। कई बार पहले जब शुरुआत में लोग मना करते थे तो बुरा लगता था, लेकिन आजकल बुरा नहीं लगता। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे आने के बाद एक बहुत बढ़िया प्यारी स्टोरी सुनी। जानना चाहेंगे? एक बार 2 स्टूडेंट थे, पीएचडी कर रहे थे, एक लड़का और एक लड़की दोनों।
और जब वो स्टूडेंट कर रहे, पीएचडी कर रहे थे, दोनों की दोस्ती हुई, आपस में मेल मिलाप, एक दूसरे को पसंद भी करते थे, एक दूसरे के थीसिस लिखने में मदद भी करते थे। तो लड़की के घर से लेटर आ गया और लड़की के लेटर में लिखा हुआ था कि बेटा आपकी शादी के लायक उम्र होगी है, आप चाहें तो आप अपनी चॉइस बता दो, नहीं तो हम देख के आपकी शादी करना चाहते हैं। तो लड़की ने क्या किया, वो लेटर उस लड़के को दे दिया, क्योंकि जब प्रोस्पेक्ट सामने तैयार है, प्लान दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, हाँ कि ना। तो लड़के ने लेटर पढ़ा, पढ़ने के बाद बोलता है बात तो सही है, लेकिन पहले मैं रिसर्च करूंगा कि शादी के फायदे ज्यादा है नुकसान ज्यादा है। तो भाई बोला ठीक है जी कर लीजिए। फिर भी लड़की ने इशारा किया कि शादी के फायदे ज्यादा हैं, इसलिए तो आप 6 फीट के लंबे मेरे पास खड़े हैं, सही है, ये आप शादी का ही तो प्रोडक्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल कर रहा है तो करो। तो वो रिसर्च करने चला गया और 4 साल हो गए उसको रिसर्च करते करते। कभी किसी के पास जाके बोल रहा है, बोला भाई साहब ये बताओ शादी के फायदे ज्यादा नुकसान ज्यादा, तो सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। लोग बोलते हैं यार फायदे ज्यादा नुकसान तो थोड़े बहुत हैं, सही है, थोड़ा बहुत लिपस्टिक वगैरह खर्चा बढ़ता है और क्या होता है, नुकसान तो सही है। और फायदे बहुत ज्यादा हैं, घर कंप्लीट हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं, माँ बाप खुश हो जाते हैं, आदमी कंप्लीट हो जाता है, ये सारे फायदे बताए। लेकिन वो 4 साल जैसे ही उसकी रिसर्च पूरी हुई तो उसको पता चला शादी के फायदे बहुत हैं। 4 साल के बाद उस लड़की के घर पे गया और डोरबेल दबाया, और जैसे डोरबेल दबाया, लकीली वो लड़की थी घर पे, उसने दरवाजा खोला, उसने बोला आप आ जाओ। तो जैसे वो अंदर जा रहा था उसी टाइम पे उसके दिमाग में बात आई, उस लड़की को बोला तू ठीक है, बोला हाँ मैं बढ़िया हूँ, बोला आप ठीक है, बोला मैं भी बढ़िया हूँ। तो बोला आप ये बताओ ये जो बच्चा आपने गोदी में ले रखा है किसका है? 1-1.5 साल का था वो बच्चा। तो लड़की भी समझदार थी, लड़की ने बोला आप पहले बैठो बाद में इंट्रोडक्शन कराती हूँ। बोला नहीं नहीं पहले बताओ बाद में बैठूंगा। बोला ठीक है। तो उसको जो बच्चा था उसको बोला पप्पू लल्लू बोलो बेटे मामा जी को नमस्ते। तो साला मामा बन गया, पापा बन सकता था लेकिन मामा बन गया। ये सुनो, अगर कोई चीज पसंद है और समझ में आ गई है तो तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, यस और नो। और अगर फिर भी कोई लेट कर रहा है तो गलती लेट करने वाले की है, समझाने वाले की नहीं, यस और नो। इसलिए आजकल बुरा नहीं लगता और लगातार किसी की सलाह की कोई चिंता हमारे को है नहीं। अभी थोड़ा सा मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस इंडस्ट्री में, और ऊपर से कट क्यों रही है स्लाइड, ओके इसको सेट कर सकते तो कर दे भाई, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा वैसे ठीक है, रहने तो चलेगा, ऐसे चलेगा। तो इस इंडस्ट्री में मैं थोड़ा सा आपका फ्यूचर बताना चाहता हूं। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? जैसे मान लो मैं फौज में था, मेरे जो सीनियर थे, जो रिटायरमेंट के बाद जो उनकी लाइफ हुई वही होगी कि नहीं होगी मेरी? यस और नो? कोई पुलिस में है, उनका सीनियर है, तो रिटायरमेंट के बाद जो उसकी लाइफ होगी वही होगी कि नहीं होगी? यस और नो? तो मैंने देखा फौज में हमारे सीनियर थी, उनकी क्या लाइफ है, सही है। और फिर मैंने देखा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो हमारे सीनियर थी उनकी क्या लाइफ है, सही है। क्योंकि आदमी अंदाजा लगा सकता है कि किस प्रोफेशन में क्या हमारी लाइफ पहुंच सकती है या किस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। जानना चाहेंगे कैसे? आदमी कैसे अंदाजा लगा के, जब बड़े भाई की शादी होती है तो छोटा भाई या छोटी बहन झूम झूम के डांस करते हैं, करते कि नहीं करते? पूछो क्यों? उनको पता है अगली बारी मेरी है। यस और नो? अरे भाई अगर हमारे सीनियर भर भर के पैसा कमा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, अगर हमारे सीनियर बढ़िया बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जगह घूम रहे हैं, बढ़िया बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, तो आप बताओ हमारा भी वही भविष्य होने वाला है कि नहीं होने वाला है? यस और नो? तो मुझे आज 21 साल हुए हैं, हो सकता है आप लोगों में से किसी को 21 से कम हुए हों, लेकिन जब आपके 21 हो जाएंगे तो आपका फ्यूचर क्या होने वाला है कितने लोग देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? तो क्या फ्यूचर आपका हो सकता है, ये थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे क्या दिया। आप जैसे इतने सारे लोगों का प्यार और मान सम्मान मिल रहा है, और हमारे दीपक बजाज सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इतने सारे लोगों का प्यार और सम्मान मिलना क्या कम वरदान है क्या? और आप देखिए इस इंडस्ट्री की वजह से डायरेक्ट सेलिंग का रत्न अवार्ड
रत्न अवार्ड मिल रहा है। और इस इंडस्ट्री की वजह से हमारे श्री श्री रविशंकर जी जैसे महा अनुभव से हमारे को सम्मान मिल रहा है, यही वहीं पे मतलब IGI स्टेडियम में। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से और इसने क्या दिया, इसने मेरे बच्चों की बेस्ट एजुकेशन करवाई। अगर आप अपने बच्चे को इंग्लैंड में या लंदन में पढ़ा पाते हैं तो बढ़िया है कि नहीं, बहुत बढ़िया है। तो मेरे बेटे को इंग्लैंड में 5 साल पढ़ाई करने का मौका दिया इस इंडस्ट्री ने, और वो 2014 में गया था और 2019 में पढ़ाई करके पूरा आया है। सही है, फैक्ट एंड फिगर के साथ हम बात करते हैं, कोई लाग लपेट की जरूरत नहीं है। यस और नो? तो ये आपका फ्यूचर है। आपके परिवार को भी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन दे सकती है। कितने लोग एक्साइटेड है इस चीज को लेके? तो एक बार खड़े होकर तालियां बजाओ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, खड़े होकर जोरदार तालियां। थैंक यू, बैठिए। मैं तो जस्ट हवाला करने के लिए किया था, बैठ जाइए। चलो, तो दोस्तों अभी इस बिजनेस की वजह से फोर्ब्स जैसी मैगजीन में फीचर होने का मौका मिला, और इस इंडस्ट्री की वजह से तो कितने आपका फ्यूचर है। मैं आपके लिए जोरदार तालियां चाहता हूं, बैठे बैठे बहुत जोरदार तालियां आप सबके लिए। और दोस्तोों इसने हमको क्या दिया, 30 से ज्यादा बार हम अमेरिका, यूरोप और एशिया सारी कंट्रीज में घूम सके हैं इस इंडस्ट्री की वजह से, अपनी टीम के साथ भी, खुद भी। और आप देखिए ये 7 स्टार होटल है, ये मकाऊ का, उससे पहले दुबई का 7 स्टार होटल था। ये यूरोप का ट्रिप का फोटो है, ये यूरोप में है। और ये हमारा अमेरिका का वीजा था, और ये नियाग्रा फॉल में हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये कनाडा और अमेरिका के बीच में नियाग्रा जो रिवर है वहां पे हम फोटो ले रहे हैं। और ये व्हाइट हाउस के सामने मैडम के साथ में सेल्फी ले रहा हूं। ये फ्यूचर है आपका, जोरदार तालियां बजनी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। ये मेरा नहीं है, आपका फ्यूचर है। ताली क्यों नहीं बज रही, क्या हो गया तेरा? अपने फ्यूचर के लिए ताली बजाएं। दोस्तों मेरा काम ही इतना था, आपको आपका फ्यूचर दिखा दूं, क्योंकि मेरे जैसे नौकरी वाले बंदे के साथ में ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपके साथ भी अगर आपने वही किया जो मैंने किया, जो सिस्टम सिखाता वो किया। और दोस्तों एक मतलब अरमान होता है आदमी का कि जिंदगी में यार 50-60 हजार रुपये या 80-70-80 हजार रुपये कमाए, मजा आ जाता कि नहीं आ जाता? लेकिन अगर वो रुपया लाखों में चला जाए, लाख, 2 लाख, 3 लाख चला जाए, तो और भी मजा आ जाता कि नहीं आ जाता? अगर वो रुपया 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख चला जाए तो और भी मजा आता कि नहीं आता? लेकिन अगर वो रुपया महीने का करोड़ से ज्यादा चला जाए तो ज्यादा ही मजा आता है यार। ये आपका फ्यूचर है। एक महीने का 1 करोड़ से ज्यादा का चेक इस बिजनेस में आया, और शुरुआत मेरी 435 से हुई थी। दोस्तों आज करोड़ों की टीम है। मैं पहले थोड़े दिन पहले चेक कर रहा था, 95 लाख से ज्यादा की टीम मेरी क्रॉस हो चुकी है, और आई होप आज तक तो 1 करोड़ की होगी। यस और नो? ये आपका फ्यूचर है। और दोस्तों आज हजारों डायमंड आज हमारे साथ में है, और बढ़िया इस इंडस्ट्री में मजा आ रहा है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि ऐसी इंडस्ट्री भगवान सबको दे, हम सबको दे, और शुरुआत हमसे शुरू करे। यस और नो? यस और नो? दोस्तों अब मेरा एक YouTube चैनल भी है, नरसिंह ग्रेवाल YouTube चैनल, उस पर डेली एक करोड़पति आदमी सवेरे सवेरे आके अपनी सक्सेस की जर्नी को बताता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोगों की जिंदगी में हम अपनी जिंदगी तो बदली, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही पवित्र और डेमोक्रेटिक है। आप यहाँ पे अकेले सफल नहीं हो सकते, आपको अपनी टीम को भी साथ में सफल करना पड़ेगा, होगा। ये आपके लिए जरूरी नहीं, मजबूरी है। यस और नो? तो आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर क्या है हम देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो अचीवमेंट मैं बता रहा हूं ये आपके भविष्य के हैं, और ये ग्रेवाल के दम के नहीं थे, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दम है। यस और नो? क्योंकि मेरे अंदर दम होता तो 19 साल फौज में मैं घास क्यों काटता? यस और नो? 19 साल फौज में पहले ही कुछ बड़ा कर देता। लेकिन ये पावर सिस्टम में है, और सिस्टम की पावर को बताने के लिए 2 लाइन की एक स्टोरी बताता हूं। अगर एक चींटी को वहां से लेके यहां तक जाने के लिए बोला जाए तो कितनी देर लग जाएगी?
10-20 मिनट लगेगी। लेकिन उसको बोला रेलवे स्टेशन जाना है, जा पाएगी? लेकिन उसको बोले दिल्ली या बॉम्बे जाना है, जा पाएगी? लेकिन अगर हमारा कोई साथी डायरेक्ट सेलर तकरीबन फ्लाइट में उतर, कल दीपक जी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि हमारे डायरेक्ट सेलर की एक खासियत है, वो जहाज से नीचे उतरता नहीं है, साइकिल से ऊपर चढ़ता नहीं है। सही है? तो जहाज में तो बैठते ही है। तो अगर मेरा साथी कोई एक, जैसे अभी यहाँ पे योगेश जी बैठे हुए हैं, तो अगर एक साथी मेरा यहां से अगर बॉम्बे जा रहा है और वो चीटी अगर उसके कॉलर के नीचे बैठ जाए या उसकी पॉकेट में घुस जाए, तो आप बताओ फ्लाइट से अगले 2-3 घंटे 4 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? यही पावर है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, सिस्टम की। क्योंकि अकेली चीटी का दम नहीं था कि वो बॉम्बे चली जाए, लेकिन सिस्टम की वजह से वो बॉम्बे चलेगी। तो ऐसे ही ग्रेवाल का दम नहीं था, वो करोड़ों रुपए कमाए, ग्रेवाल का दम नहीं था बच्चे को इंग्लैंड पढ़ाए, ग्रेवाल का दम नहीं था करोड़ों की टीम बढ़ाए, लेकिन सिस्टम और इंडस्ट्री का दम था, ये सारी चीजों पाई। यस और नो? तो दोस्तों हमेशा सिस्टम और इंडस्ट्री को फॉलो करिए। पावर ऑफ यूनिटी हमको ध्यान रखना चाहिए। देखो कुत्ते को अगर एक पत्थर मारोगे दूर भाग जाएगा, लेकिन अगर मधुमक्खी छत्ती में पत्थर मारोगे तो आपको दूर भगा देंगे। आप बताओ कुत्ता बड़ा है मधुमक्खी बड़ी? पावर ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी में रह के हमेशा हमने काम करना है। और ओनली 2 थिंग मैंने इसमें लगातार किया, और वो पहला था रिक्रूटमेंट। लोगों को हम लोग लाए इस बिजनेस में, उनको बढ़िया प्रोडक्ट यूज कराए और फिर उनको डेवलप किया। और ये करते करते मेरे दिमाग में एक सवाल आया। पूछो क्या? पूछो क्या? और सवाल ये था, मैंने एक दिन अपने अपलाइन से पूछा कि सर एक बात बताओ, मैंने लोगों को, नए लोगों को साथ में लाना है या उनको ट्रेनिंग देना है? तो मेरे को अपलाइन बोलता दोनों काम करने हैं। क्योंकि हम लोग तो थोड़ी सी टीम बनने के बाद फिर ट्रेनर बन जाते हैं, फिर बोलते काम तो नए लोग करेंगे। ये सुनो, तो मैंने बोला सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहे तो सुना दूं? कहे तो सुना दे? उन्होंने बहुत बढ़िया कहानी सुनाई कि ग्रेवाल जी एक बार एक हार्ट के डॉक्टर थे और मैकेनिक के पास अपनी मर्सिडीज ठीक कराने के लिए ले गए। तो जब मर्सिडीज की डिलीवरी दे रहे थे वो मैकेनिक, तो उसने बोला साहब आप तो इतने बड़े हार्ट के सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, मैं आपसे दिल से एक सवाल आ रहा है, कहीं तो पूछ लूं। तो डॉक्टर साहब ने बोला हाँ बिल्कुल पूछिए। तो बोला सर आप जैसे इंसान के दिल के डॉक्टर हैं, ऐसे ही हम आपकी गाड़ी मर्सिडीज के दिल के डॉक्टर हैं। हमने भी इसके दिल को ठीक किया, इंजन को ठीक किया है, और आप भी इंसान के इंजन को, दिल को ठीक करते हो। लेकिन हम लोग हजारों में कमाते हैं और आप लाखों में कमाते हो। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया। क्या जवाब दिया जानना चाहेंगे? सारे बोलेंगे तो बताऊंगा, नहीं तो मैं क्यों बताऊंगा? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, बोला आप भी दिल को ठीक करते हो गाड़ी के, हम भी इंसान के दिल को ठीक करते हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ा फर्क है। तो उन्होंने बोला क्या? बोला फर्क ये है जब गाड़ी के इंजन को आप ठीक करते हो तो उसको बंद करके आराम से ठीक करते हो, लेकिन हम इंसान के दिल को बंद नहीं कर सकते, चलते चलते ठीक करना पड़ता है। तो हमको ये दोनों काम करने हैं, लोगों को लाना भी है और ट्रेंड भी करना है। समझ में आ रही है तो जोरदार ताली बजा के दिखाओ, जोरदार वाली, जोरदार म्यूजिक, जोरदार म्यूजिक के साथ। थैंक यू दोस्तों। भगवान किसी को भी अगर अपने देश की मदद करने के लिए मौका दे दे तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। हम इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं एज ए डायरेक्ट सेलर, स्किल अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया और वुमेन एम्पावरमेंट करके। यस और नो? कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग की क्या पावर है। आज से कई साल पहले जब मैंने इसमें शुरुआत की थी तो उस टाइम पे एक अंग्रेज की एक सीडी सुनी थी। तो उसमें क्या उन्होंने बोला था जानना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला था कि जो लोग 1996 से लेके और 2005 तक इसमें काम करेंगे तो मारुति या टाटा इंडिगो ऐसे करके कुछ गाड़ी ले लेंगे। फिर उन्होंने बोला कि जो लोग इस इंडस्ट्री में 2006 से लेके 2015 तक
ईमानदारी से कमिटमेंट के साथ लगे रहेंगे तो बढ़िया टोयोटा की वरना, हुंडई की होंडा सिटी और महिंद्रा की लोगान महिंद्रा ऐसी गाड़ी ले लेंगे। तो ऐसे लोगों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? यस और नो? फिर उन्होंने बोला कि जो लोग 2016 से लेके 2025 तक इस इंडस्ट्री में जमे रहेंगे वो BMW, मर्सिडीज, जैगवार, रेंज रोवर और ये सारी गाड़ियां लेंगे। यस और नो? लोग ले रहे कि नहीं ले रहे? सही है। तो इस इंडस्ट्री की जो उन्होंने बातें बोली थी अभी तक की सारी सच हो रही हैं। और आगे उन्होंने क्या बोला, जो लोग 2026 से लेके और लगातार 35 तक लगे रहेंगे, आने वाले टाइम में वो हेलीकॉप्टर भी लेने में काबिल हो जाएंगे। ये इंडस्ट्री की पावर है। मैं चाहता हूं अगेन खड़े होकर जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप ये प्लीज अपनी सामान्य सीट लीजिए। और दोस्तों, आप मेरा जो विजन है इस इंडस्ट्री को लेके जरूर मैं बताना चाहूंगा कि गुड टू ग्रेट। आप बताओ, उद्योगपति लोग जो हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका बहुत बढ़िया मान सम्मान समाज में है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? और आप देखिए, गुड टू ग्रेट, बढ़िया बढ़िया जो प्लेयर हैं, सिंगर हैं, उनका भी समाज में मान सम्मान है कि नहीं? और गुड टू ग्रेट डॉक्टर और साइंटिस्ट, इन सब का भी मान सम्मान है कि नहीं? यस और नो? और अगर आप देखा जाए तो आप बताओ, CA, IAS, IPS, इन सब का मान सम्मान है कि नहीं? लेकिन उतना ही मान सम्मान हमारा डायरेक्ट सेलर का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज नहीं है समाज में, लेकिन मैं गारंटी से बोलता हूं आने वाले टाइम में हम सारे लोग मिलके ये सम्मान लेके दिखाएंगे, उनसे दमदार वाला काम करके दिखाएंगे। तैयार है? मेरा सक्सेस मीन्स एथिकल टीम बनाना, बढ़िया। और मेरा जो विजन है, जो मैंने आपको बताया, उस विजन को पूरा करना है। और एक टेक अवे पॉइंट है, एक एक सेकंड में मैं आपको बताऊंगा। सक्सेसफुल अपलाइन की बातों को माना और मैंने डेली शुरुआत में एक सेल निकाली। ये काम मैंने लगातार किया, क्योंकि इसको करे बगैर, बेसिक काम किए बगैर आज तक किसी का भला हुआ नहीं है, खासकर डायरेक्ट सेलिंग में। सिस्टम का मैं बेस्ट स्टूडेंट बना हुआ हूं और आज भी हूं। कल भी मैं, दीपक जी जब सेशन ले रहे थे तो मैं सीख रहा था बैठ के सारी चीजें, और मुझे रियली में बहुत मजा आया। सही है कि कैसे हम नेक्स्ट लेवल का सोच सकते हैं। और नेक्स्ट टेक अवे पॉइंट ये है कि इससे रिलेटेड जो भी ऑडियो वीडियो किताबें हमको जो मिली, मैंने हमेशा पढ़ी, और मुझे लग रहा है आप सब भी अगर उनको पढ़ेंगे तो आपका विजन और बड़ा होगा। और फुल फोकस के साथ काम किया, नो लेफ्ट नो राइट, सिर्फ अपने काम पे फोकस किया। तो ये करने से, और एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे समझ में आया वो जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदमी कंफर्ट जोन में रहता है या फियर जोन में रहता है। और फियर जोन में, कंफर्ट जोन में, और रहना चाहिए हमको लर्निंग जोन में और ग्रोथ जोन में। वैसे अगर देखा जाए तो कंफर्ट जोन में कौन सा प्राणी रहता है? और फियर जोन में रहता है। लेकिन जो घोड़ा है हमेशा लर्निंग जोन में, ग्रोथ जोन में रहता है। तो हमारे को एज ए डायरेक्ट सेलर लगातार मैंने एक ही कोशिश किया कि मैं कभी भी गलती से भी कंफर्ट जोन में और फियर जोन में नहीं रहूंगा, हमेशा लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन में रहूंगा। कितने लोग वादा कर रहे हैं सर हम भी रह के दिखाएंगे? रहेंगे। और दोस्तों, बिलियंस लोगों की इस इंडस्ट्री के माध्यम से बिलियंस लोगों की लाइफ चेंज करने का इरादा है। आज हमारी टीम में 1000 से ज्यादा डायमंड हैं और आगे मेरा इरादा है कि 1 करोड़ डायमंड ऑल ओवर वर्ल्ड में हम बना के दिखाएंगे। ये हमारा वादा है। और दोस्तों, लास्ट में बस एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा, और वो बात ये है कि ट्रांसफॉर्म करना है हमने बहुत सारे लोगों की जिंदगी, और अपनी भी जिंदगी बदलना है। और उसके लिए बात एक ही है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। मैं चाहता हूं